अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलिए ठीक है, हम आज की अपनी क्लास जी सर आ रही है। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास है रिलेटेड टू प्रोडक्ट लिस्टिंग के प्रोडक्ट लिस्ट कैसे किया जाता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। बेसिकली जब हम इन्वेंट्री ऑर्डर कर देते हैं चाइना से, अपनी इन्वेंट्री जब हमारी ऑर्डर हो जाती है तो उसके बाद हमें डेफिनेटली अमेजोन के ऊपर से लिस्ट करना होता है। ठीक है, अब लिस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, कि कैसे प्रोडक्ट लिस्ट की जाती है। आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है वो अमेजोन के ऊपर आप कैसे लिस्ट करते हो। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। डेफिनेटली हमने कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो उसकी लिस्टिंग करना तो ज़रूरी है। अब लिस्टिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको आज सिखा देता हूँ कि लिस्टिंग कैसे की जाती है। आज की हमारी क्लास भी लिस्टिंग के रिलेटेड होगी और कल की हमारी क्लास भी लिस्टिंग के रिलेटेड होगी। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? क्लास स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर आ रही है। चलिए ठीक है। अब बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप अमेजोन के ऊपर सर्च करते हो या जिसको हंट कर लेते हो और उसका ऑर्डर इन्वेंट्री ऑर्डर कर देते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब ऑर्डर कर दिया तो देन आप उसको प्रोडक्ट को सर्च करते हो अमेजोन के ऊपर, लाइक amazon.com। लास्ट हमारी क्लास थी प्रोडक्ट सोर्सिंग की। अब सोर्सिंग के बाद होती है लिस्टिंग। ठीक है, अब आज हमारी क्लास है लिस्टिंग की, कि लिस्टिंग कैसे की जाती है। अब जब आप amazon.com सर्च करते हो उसके बाद डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों ने अपना डिलीवर एड्रेस चेंज करना है। स्क्रीन सही नजर आ रही है ना सबको? जी सर सही से नजर आ रही ठीक हो, चलें जब आप डिलीवर एड्रेस अपना चेंज कर लेते हैं, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब जी मैंने अपना डिलीवर एड्रेस चेंज कर लिया। अभी वो अपडेट हो जाता है यहाँ पे, वो लंदन का न्यूयॉर्क का हो गया। ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट जो मैंने जिसकी सोर्सिंग की हुई है उसका डेफिनेटली कोई कीवर्ड तो होगा, कोई उसका नाम तो होगा। तो यानी कि जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, लाइक मैंने किसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। अब प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है सच। अब मैं उस प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, लाइक जी मैंने प्रोडक्ट की किस प्रोडक्ट की मैंने कोई प्रोडक्ट हंट किया। मैंने जी एक डॉग विसल ही हंट की। अब डॉग विसल के जब मुझे स्टैट्स शो होना शुरू हो जाते हैं, बेसिकली मैंने ये प्रोडक्ट हंट की, मैंने अब इसको ऑर्डर किया हुआ, मैंने इस प्रोडक्ट का जी मैंने ऑर्डर ऑर्डर किया चाइना में। अब चाइना वाला बंदा मुझे कहता है कि ठीक है मैंने आपको ऑर्डर इतने दिन में तैयार कर देता हूँ। ठीक है, जब उसने मुझे ये कह देना कि मैं ऑर्डर इतने दिन में तैयार कर देता हूँ, आप 30% उसको पेमेंट कर देते हैं, रेस्ट ऑफ द 70% आपने ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी करनी है। अब जब आपकी उससे ये बात होगी, डील डन होगी, उसके बाद आप लोगों ने करना शुरू कर देना है जो आपकी रह जाती है लास्ट पे दूसरा लिस्टिंग, कि लिस्टिंग कैसे करनी है। अब लिस्टिंग करने के लिए वो प्रोडक्ट कीवर्ड आपने सर्च करना है, उसके ऊपर आपने फर्स्ट टाइम हीलियम का एक्सरे रन करना है, हीलियम 10 का।
राबिश आवाज क्लियर आ रही है ना? जी सर आ रही है सही से। अब आपने जब एक्सरे रन करना है इसके ऊपर, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जी एक्सरे रन करना आपको आता होगा, जब हंटिंग में भी आप एक्सरे रन करते रहोगे, ये भी आपने सेम एक्सरे रन करना है। अब मैंने वो कीवर्ड लिखा जो मैंने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया हुआ डेफिनेटली अलीबाबा पे, अब उसी का कीवर्ड मैंने सेम लिखा और मैंने उसका एक्सरे रन कर दिया। अब बेसिकली मैं आपको सिखाने लगा लिस्टिंग कैसे करते हैं। अभी जैसे ये लोडिंग करके डाटा प्रोडक्ट देता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब जब उसने हमें डाटा लोड करके दे दिया, ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाके आप लोगों ने स्पॉन्सर्ड जो होंगे वो हाइड कर देने और अप्लाई फिल्टर कर देना। जब आप लोगों ने स्पॉन्सर्ड हाइड कर देना तो उसके बाद आपने जो नेक्स्ट थिंग करनी है, हमने वो ये करनी है कि हमने यहाँ पे सेल वाले फिल्टर में जाके डबल टैप करना है। अब सेल वाले फिल्टर में जाके डबल टैप करने का पर्पस हमारा क्या है? जब हम सेल वाले फिल्टर में जाके डबल टैप करेंगे वो हाई टू लो सेल कर देगा, मतलब जिनकी सेल्स हाई है वो टॉप पे ले आएगा और जिनकी लो है वो नीचे ले आएगा। अब आपने सेल वाले फिल्टर में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल डबल टैप करना है। अब जब मैं सेल वाले फिल्टर में डबल टैप करता हूँ तो वो हाई सेल वाले ऊपर आ जाएंगे और लो सेल वाले नीचे, मतलब एक तरतीब बन जाएगी हाई टू लो। अब जब हाई टू लो बन जाता है तो आप लोगों ने फर्स्ट 10 एशियन सेलेक्ट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब जब फर्स्ट 10 एशियंस आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं देन आपने उनके ऊपर सीरीब्रो रन करना है। अब जब आप सीरीब्रो रन करेंगे तो वो हीलियम के आके वो हीलियम में उसके सीरीब्रो रन होना शुरू हो जाएगा 10 एशियंस पे। अब वो उसका डाटा फैच करके हमें दे देगा।
अब जी मुझे उसने कीवर्ड निकाल के दे दिए, कितने कीवर्ड उसने मुझे निकाल दिए, 14,304। ठीक है, जब मैंने हीलियम के 10 टॉप 10 जो सेल्स के सॉर्ट आउट, 7 सॉर्ट आउट किए हुए थे, एशियन को रन किया, ठीक है, तो उसने मुझे कीवर्ड निकाल दीजिए 14,304। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, अब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एक्सपोर्ट करना है। अब मैंने इसे एक्सपोर्ट करना है टू फ्रैंक्सटन। अब हीलियम का आगे एक टूल है फ्रैंक्सटन, अब मैंने इसको उसमें मूव कर देना है। किसमें मैंने मूव कर देना है, फ्रैंक्सटन में। अब मैंने सारे कीवर्ड्स को फ्रैंक्सटन में मूव कर देना है। अब वो नेक्स्ट वो मुझे ओपन करके देता है फ्रैंक्सटन में मूव करके। जी मैंने इन सबको एक्सपोर्ट कर दिया फ्रैंक्सटन में। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो फिर उसके बाद सबको फ्रैंक्सटन में मूव कर देगा। अब वो मुझे कह रहा है कि इतने कीवर्ड्स नहीं मैं फैच करके दे सकता, लिहाजा आपको फिल्टर यूज करें। अब मैं फिल्टर क्या यूज करूंगा, कि मैं फिल्टर यूज करूंगा कि जो सर्च वाले में वो जिनका मिनिमम 1000 हो वो वाले कीवर्ड। पोजीशन रैंक मैं यूज करूंगा 1 to 30, और मिनिमम कंपटीटर उसमें कितने रैंक हो, 3। ये आप लोगों ने फिल्टर लिख लेने हैं कि ये 3 फिल्टर मैं यूज करूंगा और अप्लाई करूंगा। जब अप्लाई करूंगा तो उसके बाद मुझे कीवर्ड वो काम करके दे देगा कि जिनका सर्च वाली मच्छा है, जस्ट मैं वो वाले कीवर्ड यूज करना चाहता सर हूँ। ये दोबारा से रिपीट कर दी, ये जो आपने बताया कौन कौन से अच्छा मैं फिल्टर कर यूज देता करें। हूँ। आपने सर्च वाले में 1000 रखना है यूएसए के लिए। ठीक है, अगर आपको ज्यादा कीवर्ड्स चाहिए, मैक्सिमम अगर आप कीवर्ड चाहते हैं, यानी कि मैं ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड यूज करूं, तो आपने सर्च वाले में मिनिमम लिख देना 500। अभी मुझे पूरे नॉर्मल से कीवर्ड चाहिए, तो मैंने सर्च वाले में लिख दिया 1000। ठीक है, मिनिमम में। अब फिर पोजीशन रैंक में आ जाए कि पोजीशन रैंक 1 to 30, यानी कि जब हम अमेजोन का पेज अमेजोन मोबाइल के ऊपर ओपन करते हैं तो हमें 30 प्रोडक्ट शो होती है। जब हम लैपटॉप पे ऊपर करते हैं तो वो हमें 50 प्रोडक्ट शो होती हैं। अब ज्यादातर लोग जो बायर्स होते हैं यूके या यूएसए बेस्ड, वो मोबाइल से शॉपिंग करते हैं, तो उसके लिए मैंने पोजीशन रैंक 1 to 30 कर दिया है कि अंडर 30 जो रैंक हुए हुए हैं जस्ट वो ही शो करवाए। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आके मैंने जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स यूज किया है वो मिनिमम 3। रैंकिंग कंप्यूटर नहीं यूज करना, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कि उसमें मेरे मिनिमम 3 कंपेटिटर भी रैंक हुए हों अंडर 30। उसने मुझे कीवर्ड निकाल के दे दिए टोटल 38। बेसिकली आ गए थे 14,000, 14,000। अब जस्ट रह गए 38। अब 38 को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ फ्रैंक्सटन में। जब ये कीवर्ड मेरे फ्रैंक्शन में एक्सपोर्ट हो जाते हैं, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इन सबको यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ कंट्रोल सी कॉपी कर लेना है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपने इसको कॉपी कर लेना है, इन सब कीवर्ड्स को यहाँ पे ला के कॉपी कर लेना फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, मैं वो बताता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ से फिल्टर यूज करने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट फिल्टर आपने यूज करना है इंक्लूड वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट। ठीक है, अब वो हमें फ्रीक्वेंसी काउंट दे देगा कौन सा कीवर्ड कितनी टाइम आया हुआ है। फिर सेकंड फिल्टर आपने यूज करना है कि रिमूव सिंगल लेटर्स, जो सिंगल लेटर होंगे वो रिमूव कर दे। ठीक है, फिर हम रिमूव कॉमन वर्ड्स भी कर सकते हैं। जब ये फिल्टर यूज कर लेना, फिर आपने इधर आके फ्रीक्वेंसी से रिजॉल्व कर लेना कि हाई टू लो कर दे। वो फ्रीक्वेंसी को जब सॉल्व करेंगे वो हाई वाले ऊपर आ जाएगा, लो वाला मतलब एक तरतीब बन जाएगी। हम फ्रीक्वेंसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजॉल्व कर लेंगे, वो हाई टू लो हो जाएगा। फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही हम इसको फ्रैक्शन में मूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंट्रोल ए दबा के इनको सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना सबको। फिर उसके बाद हमने फिल्टर यूज करने हैं। हमने फिल्टर कौन कौन से यूज किए हैं, फर्स्ट फिल्टर हमने यूज किया इंक्लूड फ्रीक्वेंसी काउंट, फिर सेकंड यूज किया रिमूव कॉमन वर्ड्स, फिर रिमूव सिंगल लेटर्स। बस ये आप लोगों ने फिल्टर यूज करने हैं। फिर एक नीचे टूल होगा स्क्रिबल्स, ये स्क्रिबल्स नजर आ रहा होगा आपको राइट साइड पे सेव के साथ। आपने स्क्रिबल्स के ऊपर क्लिक करना है, इसको स्क्रिबल्स में मूव कर देना। अब जब हम इसको स्क्रिबल में मूव कर देंगे,
अब ये स्क्रिबल में मूव हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यूके के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे यूके का फ्लैग सेलेक्ट कर लेना है, मतलब यहाँ से जाके। अगर यूएसए के लिए कर रहे हैं तो यूएसए का सिलेक्ट कर लेना है। अब फिर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे ऊपर जाके इंटर दबाना है और ऊपर चले जाना है। यहाँ पे जो हमने लास्ट यहाँ से फर्स्ट टाइम कॉपी किया होगा, ये सारे कीवर्ड्स मैंने स्टार्टिंग में कॉपी किए थे, आपने वो स्क्रिबल्स में ऊपर लेके जाके पेस्ट कर देने कंट्रोल वी के साथ। अब जब मैं पेस्ट कर दूंगा वो वाले कीवर्ड तो इसे अप्लाई करूंगा। अब जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो वो मुझे दे देगा वर्ड फ्रीक्वेंसी कि सबसे ज्यादा हाई कन्वर्जन वाला कीवर्ड कौन सा है, फिर उसके बाद कम वाला, फिर वो एक तरतीब बना देगा कि कौन सा कीवर्ड आप ज्यादा टाइम यूज करेंगे तो उससे ज्यादा कन्वर्जन आएगी। अब ये सबसे ज्यादा सेल आती है इन कीवर्ड्स पे, लैंड यार्ड, विसल, कोच, फुटबॉल, कोचिंग, स्कोर, ये वो, ठीक है। अब एक तरतीब है। अब ये जो फर्स्ट वाला है जो ग्रीन वाला, इस पे ज्यादा सेल सबसे पहले आता है रेड वाला। अब रेड वाले पे सबसे ज्यादा सेल आती है, फिर आता है ग्रीन वाला, ठीक है, फिर ब्लू वाला और लास्ट पे आता है ब्लैक वाला। आप जब जब ये कीवर्ड यूज करते जाएंगे तो इनके ऊपर एक बार शुरू होती जाएगी। मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक दफा। अब जब आप लोग लिस्टिंग करना शुरू करते हैं, बेसिकली कुछ लोग लिस्टिंग कर लेते हैं कि मैं वर्ड पे लिस्टिंग कर लेता हूँ, बाद में पुट कर दूंगा अमेजोन के। बाकी लिस्टिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि आपको पता हो कि मैंने कौन कौन सा कीवर्ड यूज करना है। अब लिस्टिंग करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है कि अपने जो आपके कंपेटिटर्स हैं, मतलब आपने एक कंपेटिटर नहीं ना, 3-4 कंपेटिटर की जो आपकी जैसे सीढ़ियां सेल कर रहा है, विसल सेल कर रहा है, उनकी लिस्टिंग ओपन करनी है। जैसे मैं इसकी ओपन करता हूँ। अब जब मैंने इसकी लिस्टिंग ओपन की तो मैंने चेक करना है कि इसने क्या क्या चीजें यूज की हुई हैं, ठीक है। हीलियम 10 जो है ना वो लिस्टिंग का स्कोर करता होता है कि इसकी क्या चीज कम है और किस वजह से इसे कम स्कोर मिला हुआ है। अगर हीलियम 10 किसी प्रोडक्ट को 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका सारा कुछ ठीक है, A to Z ओके है, ठीक है। अब आप लोगों ने लिस्टिंग की एक चीज याद रखनी है, इज़हार एम वाजवार के अलावा आप लोगों ने लिस्टिंग के अंदर जो भी चीज यूज करनी है उसको कैपिटल लेटर के साथ यूज करनी है। जैसे ये कहते हैं डॉग विसल, टू पैक, अब पी ने पी का जो पैक है पी है उसने कैपिटल लिखा हुआ है, फिर प्रोफेशनल का पी कैपिटल लिखा हुआ है, फिर डॉग भी कैपिटल, विसल भी, स्टॉप बार्किंग बी बड़ा लिखा हुआ है, अल्ट्रासोनिक। अब इस आर वाजवार जो भी प्रेपोजिशन के अलावा आपने जो भी चीज यूज करनी है वो आपने कैपिटल के साथ स्टार्ट करना है। लिस्टिंग के अंदर ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, जो उसका टाइटल होगा। अब बेसिकली यहाँ पे इसका टाइटल बनाना है। अब टाइटल आप लोगों ने बनाना है, अपने 10 कंपेटिटर देखने उन्होंने कैसे टाइटल बनाया हुआ है तो सेम आपने टाइटल बना देना है। अब लाइक मैं इधर लिखता हूँ ना विसल, तो नीचे लाइन लग जाएगी। अब ये देखें, ये कीवर्ड था विसल लैंड यार्ड, ठीक है। अब उसके ऊपर वन टाइम आपने यूज कर लिया। आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है, जो कीवर्ड एक दफा यूज कर लिया उसको बार बार नहीं यूज करना, टाइटल के अंदर खास तौर पे। अब एक कीवर्ड को बार बार जब यूज करेंगे तो डेफिनेटली उससे कन्वर्जन नहीं मिलती, उससे हमारी प्रोडक्ट को बूम नहीं मिलता। तो एक ही कीवर्ड को एक टाइम यूज करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखने। अब इसे देखें, हीलियम ने स्कोर किया 7.44 आउट ऑफ 10। अब इसको 7.44 उसने क्यों स्कोर किया है, अब उसने कहा कि इसकी 7 इमेजेस रिक्वायर्ड होती हैं, वो पूरी हैं। वाइट मेन इमेज बैकग्राउंड वो भी पूरा है। शॉर्ट स्लाइड मोर देन 1 पॉइंट ये भी सही है। अब उसका टाइटल एक्सीड, अब उसका ये टाइटल होता है, ये टाइटल ये बेसिकली 150 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, वो भी कहता है ठीक है। एट लीस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स, अब इसके 5 बुलेट पॉइंट्स भी हैं, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, आप लोगों ने भी 5 लिखने हैं। उसमें प्रोडक्ट का साइज अब ये देखें, हाउ टू ट्रेन योर डॉग, सेफ डॉग विसल, प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर, एंटी लॉस्ट डिजाइन, और उसके अलावा लास्ट पे है नोट। अब आपने भी सेम ऐसे ही 5 बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है, जिसमें कि मेरी प्रोडक्ट में ये है, ये नहीं है, ये चीजें हैं, वो सारा कुछ बयान करना है। फिर उसने कहा डिस्क्रिप्शन इज मोर देन 1000 कैरेक्टर। अब इसके जो 1000 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन होती है लास्ट पे, आपने उसमें भी 1000 कैरेक्टर्स लिखने होते हैं। अब इसने लिखे 954, उसकी वजह से हीलियम ने उसको पूरा स्कोर नहीं दिया। फिर उसने कहा इसकी रिव्यू जो रेटिंग है वो 4 से अबव होनी चाहिए, पर इसकी रेटिंग करंट 2.4 है, यानी कि रेटिंग इसकी अच्छी नहीं है, तो हीलियम ने उसको स्कोर नहीं दिया। 10 और मोर रिव्यू, अभी करंट इसके 5 रिव्यू है, जब इसके 10 होंगे तो हीलियम इसको स्कोर ज्यादा कर देगा।
अब इसके अलावा भी मैं कोई ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ जिसमें हीलियम ने स्कोर अच्छा किया हो। लेट मी शो यू। अब सेम आपने यहाँ पे टाइटल बना लेना है। आपने टाइटल बना के अपने पास एक वर्ड की फाइल में सेव कर लेना है या नोटपैड में सेव कर लेना है। ये बुलेट पॉइंट है, आपने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं खुद ही, मतलब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जिसमें सेफ लाइक कह लें, यूज एक बना लें कोई भी, वो आप पे डिपेंड है कि आपने कौन कौन सा बनाना है। ठीक है, किस चीज का इसको महफूज रखना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना। फिर लास्ट पे आता है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी लिख दें, चाहे आप सारे अपने बुलेट पॉइंट दोबारा यूज कर लें, उसका कोई मसला नहीं होता। फिर सर्च टाइम आता है। अब बैक एंड सर्च टाइम में आपने ये सारे कीवर्ड डाल देने होते हैं, जितने भी ये कीवर्ड है ना, आपने यहाँ पे लिखते जाना। देखना विसल, ये एक यूज हो गया। अब जो जो कीवर्ड्स हैं आपने लिखते जाना है। अडल्ट्स और अडल्ट से एक ही होता है। फिर लैंड यार्ड, जो भी आपके यहाँ पे विसल फॉर टीचर्स, ये सारे बैक एंड पे डाल देने। जब आप कल को लिस्टिंग करते हैं तो आप वहां पे ये पुट करेंगे, तो इसकी वजह से लोग कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से सर्च करके अमेजोन के ऊपर आ रहे होते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। अब आगे हमने ओपन की थी ये वाली विसल, अब मैं ये वाली विसल ओपन करने लगा। ठीक है, अब इसको हीलियम ने स्कोर किया हुआ था 7.44। अब इसका चेक करते हैं कि इसको हीलियम ने कितना स्कोर किया हुआ है। अब हीलियम इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ हीलियम ने इसको कितना स्कोर किया हुआ है। अब बेसिकली आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है। अब इसने जो 5 बुलेट पॉइंट यूज किए हुए हैं, उसने क्या क्या यूज किया। फर्स्ट उसने यूज किया हुआ हाउ टू ट्रेन योर डॉग। ठीक है, फिर सेकंड उसने यूज किया अल्ट्रासोनिक डॉग ट्रेनिंग विसल। फिर एंटी लॉस डिजाइन। फिर प्रोफेशनल एंड सेफ डॉग विसल दैट मेक्स डॉग कम टू यू। अब आप पे डिपेंड है कि आपने कौन कौन से बुलेट पॉइंट यूज करने हैं। आपने बेसिकली किसी के कॉपी नहीं करने, आप ये मेन हेडिंग तो कॉपी कर सकते हैं। अब इसको हीलियम ने स्कोर किया 10/10। आप लोग चेक कर लें, हीलियम ने इसे 10/10 स्कोर दिया हुआ है, यानी कि इसकी सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, जिसको हीलियम खुद 10/10 स्कोर कर रहा है। अब इसकी करंट इमेज चेक कर लें, 7 है जो रिक्वायर्ड है उसकी पूरी है। फिर वाइट बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, वो भी पूरी उसकी कंडीशन। फिर शॉर्ट साइड इज मोर देन 1000 पिक्सल px, ठीक है, वो भी उसकी कंप्लीट है। फिर कहता है टाइटल एक्सीड 150 कैरेक्टर, उसके उसने 199 यूज किए हैं। फिर एटलीस्ट 5 बुलेट पॉइंट, अब उसने 5 यूज किए हुए हैं। फिर वो कहता है डिस्क्रिप्शन इज मोर देन 1000 कैरेक्टर, वो भी उसने यूज किए हुए हैं, 1500 यूज किए हुए हैं। रेटिंग उसकी 4.5 से भी अबव है। फिर उसके रिव्यू कहता है 10 होने चाहिए एटलीस्ट, अब इसके रिव्यू है 1400। मतलब हर चीज पे वो पूरा उतर है, तो डेफिनेटली ने उसको 10/10 स्कोर किया हुआ। अब इसकी सेल्स भी बहुत ज्यादा अच्छी होती होंगी। अब इसकी सेल्स हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे हीलियम में जाके, जस्ट इस केले की सेल चेक करते हैं कि इसको कितनी सेल आती है मंथली। आपने एक्सरे ओपन करना है। जब आप लोगों का एक्सरे ओपन हो जाए तो मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी स्कोर। अब जस्ट मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर एक्सरे रन करना है। अब इस केले का वो डाटा मुझे फैच करके देगा कि इसको मंथली कितनी सेल आ रही। बेसिकली आज जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ वो लिस्टिंग बनाने का सिखा रहा हूँ कि लिस्टिंग कैसे बनाई जाती है। कल को मैं आपको सिखाऊंगा कि लिस्टिंग पुट कैसे की जाती है, कि अमेजोन के ऊपर हम प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें कल को आपको सिखाऊंगा, मतलब क्या क्या चीजें उसकी रिक्वायर्ड होती हैं। जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती होंगी मैं आपको सारी 1 बाय 1 बताता भी जाऊंगा। ये चीज यहाँ से आपने फाइंड आउट करनी है, ये चीज यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अभी जब ये लोड करके आपको मैं दिखा दूंगा, जब ये लोड हो जाएगी। नेट का कोई ऐसा इशू है क्योंकि यहाँ पे मौसम की हालात जरा अच्छे नहीं है, तो उस वजह से जरा नेट का इशू चल रहा है। तो बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों को समझ आई कि नहीं। 1 बाय 1 बताता जाए हर बंदा। अब उसने मुझे लोड करके दे दी है। अब इसकी 839 विसल सेल होती है पर मंथ, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी सेल्स है इसकी।
यानी कि $11,000 कमा रहा है वो मंथली। ठीक है, अब $11,000 में से उसका प्रॉफिट मार्जिन 30% भी करें तो मतलब हैंडसम प्रॉफिट, लाइक कह लेंगे इट विल बी अराउंड अबाउट $3,500। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका एस्टिमेट कर सकते हैं जिसकी इतनी अच्छी सेल है। ठीक है, इतनी अच्छी रेटिंग है, अब उसकी डेफिनेटली सेल इस वजह से अच्छी है उसके ऑल करेक्टर्स कंप्लीट है। अब जब एक बंदे के ऑल करेक्टर्स कंप्लीट हो, जो जो चीज़ें नेसेसरी हो वो कंप्लीट हो। ठीक है, अब ये बैठा भी कब है, ये इसी साल बैठा है, छठे मंथ की 30 डेट को, मतलब कि 7th मंथ में बैठा है। अब जस्ट इन 2 मंथ या 3 मंथ 2022 की उसकी क्रिएशन डेट है, 2 मंथ के अंदर अंदर उसने इतनी अच्छी सेल लेना शुरू कर दी है। तो डेफिनेटली आप लोग भी ले सकते हैं जब आप लोगों को आइडिया हो कि क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें मैंने नहीं यूज़ करनी। अब कोई बंदा लिस्टिंग कर रहा हो और वो कहता हो कि मैं यार इतना बड़ा टाइटल कैसे लिखूँ, 150 वर्ड का, मैं ऐसे करता हूँ 100 वर्ड का लिख देता हूँ। तो ठीक है बस जी, दैट्स इट। फिर जी मैं बुलेट पॉइंट इतने इतने बड़े कहाँ से लिखूँ। तो बेसिकली आपको ये लिखना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। अब 5 से 6 आप 5 से 6 उठाएं लिस्टिंग, उसमें से मिक्स करके एक अपनी लिस्टिंग बना लें। डेफिनेटली ये कि कॉपी का आपको टैग ना लगेगा कि मैंने कॉपी की हुई है, और अलग-अलग जब आप लोग करेंगे तो अब डेफिनेटली वो आपकी प्रोडक्ट हिट हो जाएगी, तो वो आपको बूम मिलेगा। अब डिस्क्रिप्शन में क्या करें, वो 5 बुलेट पॉइंट इकट्ठे पुट कर दें, वो डिस्क्रिप्शन हो जाएगी आपकी। फिर लास्ट में एंड जो होता है मैं आप लोग को बताएगा सर्च टर्म। अब सर्च टर्म में आपने सारे कीवर्ड डाल देने जो आपने मेन पे नहीं डाले उन्हें, वो सारे आप लिख दें, जितने मर्जी लिख दें, चाहे वो 250 लिख दें, 350 लिख दें, 450 लिख दें, उसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम ये 7th मंथ में आई थी, मतलब कि इसमें 2 मंथ पहले, अभी 9th चल रहा है, तो मतलब अच्छी सेल है इसकी कि 2 महीने के अंदर अंदर इसने इतने अच्छे रिव्यूज भी ले लिए हैं और इतना टॉप पे भी आ गया। तो आप लोग भी डेफिनेटली आ सकते हो। इस मंथली मतलब इसकी अच्छी सेल है, 11-12 हज़ार डॉलर, एक हैंडसम अमाउंट है, और आगे जाके इसकी बढ़नी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने कंटिन्यू जब वर्क करना है तो मतलब उसको सही प्रॉपर वे में करना है। स्टार्टिंग में ये नहीं करना कि मैं ये करूं इतना बड़ा, मैं कैसे टाइटल लिखूं, मैं खुद ही टाइटल लिख लेता हूं लोगों को कॉपी करके। ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने सेम जाके हीलियम 10 के अंदर ही टाइटल लिखना है प्रोडक्ट का, कि ये टाइटल लिखने का तरीका है, तो आपने वहां पे टाइटल लिखना है। जब आप वहां पे जाके टाइटल लिखोगे तो इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली आप बहुत जल्द सक्सेस के रास्ते में चले जाएंगे। मतलब उसके बाद में कीवर्ड रेलिवेंसी होती है, वो मैं बनाना सिखाऊंगा लिस्टिंग के बाद, कि कीवर्ड रेलिवेंसी होती है क्या और कहाँ यूज होती है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी प्रोडक्ट रैंक हो जाता है, बूम आ जाता है प्रोडक्ट को जल्दी। तो सेम यही तरीका है, यहाँ पे आप टाइटल लिखें, फिर उसके बाद वर्ड में उसे पेश कर दें, फिर यहाँ पे बुलेट पॉइंट 1 लिखें, फिर सेकंड लिखें, फिर थर्ड लिखें। ठीक है, तो जब आप लिखते जाएंगे तो वो उसे पेश करते जाइएगा, तो आपको पता चलेगा ये मैंने 5 बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं, ये मैंने टाइटल लिखा हुआ है। और बाद में जब आप अमेजोन के ऊपर डालने लगे मैं कल आपको दिखाऊंगा कि अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करते कैसे हैं, वो भी तरीका आपको सिखाऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा इसके ऊपर लिस्टिंग कैसे करते हैं। अब आप लोग बताएंगे किसी का कोई सवाल है आज की क्लास के रिलेटेड। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर, क्लियर है सर। जहां मलिक, क्लियर है आपको? ठीक हो गया। कैनात राना, माही गरेवाल, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट का कितना स्कोर होना चाहिए? मैक्सिमम अच्छा होना चाहिए, 9 होना चाहिए। मीर बलाज, ठीक। यस सर, क्लियर है। ठीक होगा। फैसल राविश, अच्छा बेसिकली प्रोडक्ट तो अच्छा वही होता है ना जिसका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 हो। अब मैक्सिमम अब हमारा जितना अच्छा स्कोर होगा, ये स्कोर हम पे रिलाई करता है कि हम इसको कैसे ले सकते हैं अच्छा। तो डेफिनेटली जो चीज़ हम पे रिलाई करती है, जो हम कर भी सकते हैं इजीली, तो वो तो करनी चाहिए ना, कि अपनी प्रोडक्ट को टॉप पे लेके आने के लिए और अच्छी सेल्स के लिए। जब आपकी सेल्स अच्छी होंगी तो डेफिनेटली आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। और जो सेल है उसकी? क्या पूछना चाहते हैं आप? और जो सेल्स हैं वो मतलब
सेल जितनी ज्यादा होंगी वो हमारे लिए फायदेमंद है। आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा सेल जितनी ज्यादा होंगी वो हमारे लिए फायदेमंद ही है। सबका क्लियर है? जी सर क्लियर है सर। चैट बॉक्स में टैप कर देंगे, जिसको कोई मसला है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। चलें ठीक है, आपको ये सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, आप एक दो दफ़ा देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है। तो बाकी आप लोग अपने टास्क वगैरह ऑन द टाइम करते रहिएगा, डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आप लोग भी सक्सेसफुल हो जाओगे एज सुन एज पॉसिबल। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है।